चैनल हिमांशी की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सब लोगों को पता है कि मैं जयपुर आ चुकी हूँ। ठीक है, 2 दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी। ये 2 दिन मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि हम सब लोगों को फिर से शादी में जाना था। कल मेरी ताया जी के बेटे की शादी है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं यूपी अलीगढ़। तो मैं, मम्मा, पापा, किट्टू पहले चले गए और दीदी को अब छुट्टी मिली है, तो दीदी, मैं और तीनों बच्चे हम लोग जाएंगे। अभी हमारी 9:30 बजे की ट्रेन है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपनी दादी के लिए चाय। उनको 5 बजे मुझे तो चाय देनी होती है। मेड आई थी, बर्तन कर गई, झाड़ू पोछा। हमारे घर में सुबह का जितना भी काम था सब कुछ हो गया है। पीछे से दादी को दीदी संभाल लेंगी, मेरी बड़ी सिस्टर, और मैं उससे बड़ी सिस्टर, मतलब मेरी सबसे बड़ी सिस्टर के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो चलो पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं वेडिंग एंजॉय करने। उसके बाद आके मेरी बुआ की पोती की शादी है, वो एंजॉय करेंगे। फिर मेरी भांजी की शादी, मतलब मैंने आपको कहा था मेरी बैक टू बैक शादी है। सब एंजॉय करेंगे। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एंड मोमेंट पे बस मुझसे यही लगता है टिप्स बस। और मेहंदी तो वैसे भी मुझे अभी 2-3 दिन बाद लगानी है। फेशियल वगैरह बाकी जितना भी पार्लर का काम था मैं सब अपना कल करवाया ही थी, क्योंकि मुझे पता था मुझे जाना है। और मेरे सारे काम आप लोगों को पता है एंड टाइम पे ही होते हैं। ठीक है, पैर में भी मैंने मेहंदी लगा दी है। बैग अभी मुझे पैक करना है। सबसे पहले मुझे बैग पैक करना है। मैंने बच्चों का भी बिल्कुल भी सामान नहीं रखा है। हम बिल्कुल कम सामान लेके जाएंगे जो हमें वेयर करना है। बच्चों के लिए थोड़ा बहुत सामान, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान, क्योंकि हम लोग खाना तो खा के जाएंगे, बट थोड़ा बहुत फिर भी स्नैक्स वगैरह में कुछ देख लेंगे हम खाने के लिए। रास्ते में बच्चे को भी चाहिए। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें से चलो एक तो नहीं खाता है, लेकिन 2 तो खाएंगे। और अभी मैं सबसे पहले चाय दे के आती हूँ दादी को, उसके बाद आपसे मैं दादी को चाय बना के दी। मुझे भूख लग गई। उसके बाद तो मैंने समोसा और जलेबी खाया। फिर मैं तैयार हुई, शिवांश को तैयार किया, बैग पैक किया। ये एक बैग लिया है, एक बैग और लिया है, एक पिट्ठू बैग लिया है, मेरा पर्स है। और हम लोग ट्रेन से जाने वाले थे, बट हमने पता किया तो ट्रेन आगरा तक ही जा रही थी। हमको जाना था यूपी उससे आगे, तो फिर हम लोगों ने बस ही करी, क्योंकि बस ही ठीक थी। बच्चों के साथ हम बीच में रात को कहाँ उतरते, मैं, दीदी। और पता नहीं क्यों मुझे बस में जैसे ही हम लोग चढ़े तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई। पता नहीं, मौसम नहीं था गर्मी वाला, नवंबर का मंथ था, लेकिन फिर भी मुझे गर्मी लग रही थी। और हम लोग यहाँ पे सिकंदरा पहुँच चुके थे। सिकंदरा के बाद में आई थिंक 5 से 6 घंटे का रास्ता ही रहता है। और वहाँ पे मेरे भाई की हल्दी हो चुकी थी, तो आप वो वाली क्लिप एंजॉय कीजिए। यहाँ पे रात में हम बुआ जी के घर पे पहुँच गए थे। उसके बाद में मैं तैयार वगैरह हुई। हम लोग को जाना था ताया जी के घर पे। वहाँ पे सबसे मिली इतने टाइम बाद, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। और अभी हम लोगों के यहाँ पे बिंदोरी निकलेगी, जिसमें ना दूल्हा तैयार होता है। जो उसकी जियाजी वगैरह हैं वो उसको तैयार करती हैं। और उसके बाद में बिंदोरी निकलती है, जिसमें हमारी कुल देवी है, देवी देवता हैं, उनको ढोग लगा के बारात रवाना की जाती है। यहाँ पे मैं मेरे भाई का आरता कर रही हूँ। और ये निकल चुकी है मेरे भाई की बिंदोरी। बिंदोरी से फ्री हुए, रेडी हुए। मैंने पहना है राजस्थानी लहंगा और अब चलते हैं हम लोग बारात में।
की एंट्री हुई और हम लोग पहुंच गए हैं अपने वेन्यू पे। और मेरी मिनी व्लॉग में आप मेरा ये वाला व्लॉग देख ही चुके होंगे। यहाँ पे मैंने राजस्थानी गेटअप लिया था, मम्मा वगैरह हम सब लोग थे। और अब हो रही है हमारी प्यारी सी भाभी की एंट्री। दिन शगुना दा चढ़िया आओ सखी होनी बेड़ा सजया हाँ। और अब होएंगी मेरी भैया भाभी की रिंग सेरेमनी और वरमाला दोनों एक साथ होने थे। उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया और हम लोग घर आ गए थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग भाभी हमारे घर पे आ चुकी है। और यहाँ पे अब हमारे हो रहे हैं रिचुअल्स। तो हमारे यहाँ पे ना ऐसे दूल्हा दुल्हन को हिलाया जाता है, घुमाया जाता है और उनको नेक दिया जाता है। आई थिंक आप लोगों के भी होता होगा। और जोन सी रस्म आपके यहाँ पे होती है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर भैया भाभी ने ये एक और रस्म करी जिसमें नीम की छड़ी से एक दूसरे को मारा जाता है। देवर भाभी भी खेलते हैं, सब लोग खेलते हैं। हम लोगों ने भी ये वाली रस्म खेली थी हमारी भाभी के साथ में। और उसके बाद में कंगन डोरे वाली रस्म हुई। और अब हो रही है अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, जिसमें पानी में अंगूठी डाल के ढूंढते हैं। और जितनी बार भी अंगूठी मिली, मेरी भाभी को ही अंगूठी मिली। इवन अब भाभी की चलने वाली है मेरे भैया के आगे। और उसके बाद एक और प्यारी सी रस्म होती है जिसमें आटे की मछली बनाई जाती है और झाड़ू की सीख का तीर बनाया जाता है। और दुल्हन मछली को पानी में घुमाती है और दूल्हा तीर मारता है। ये हमारे इधर तो होती है रस्म, यूपी साइड। तो इस व्लॉग में इतना ही। अब मिलते हैं आपसे सीधे जयपुर आके। सो बाय बाय।